हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय बजरंगबली। चलो आज हम जीएसटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हाँ, पहले वाला लेक्चर में हम सम नंबर 1 2 3 किया था एम एल अग्रवाल से। ये है सम नंबर 4 फ्रॉम द सेम बुक एम एल अग्रवाल। देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर। होलसेलर से शॉपकीपर बाय कर रहा है, तो ये सीपी किसका है? सीपी होलसेलर का। अच्छा, ये 20,000 रुपया में ये खरीद रहा है। कौन? शॉपकीपर खरीद रहा है। तो सीपी ऑफ शॉपकीपर कितना? सीपी ऑफ शॉपकीपर है तुम्हारा 20,000 रुपया। 20,000। अच्छा, फ्रॉम अ होलसेलर बोला है तो एक सेकेंड, तो इधर हम फ्रॉम अ होलसेलर बोला है तो ये इधर नहीं लिखेंगे, 20,000 इधर लिखना होगा क्योंकि शॉपकीपर होलसेलर से खरीद रहा है। तो सीपी ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल्स टू 20,000। प्रॉफिट कितना बोला है? प्रॉफिट कितना है? शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना है? 20%। अब शॉपकीपर जब ये खरीद रहा है, अब जब सेल करेगा कंज्यूमर को, तब शॉपकीपर 20% प्रॉफिट डालेगा उसके ऊपर। तो प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर क्या होगा? 20% बाई 100 इंटू सीपी, यानी 2,000 रुपया, 4,000 रुपया, ये होगा शॉपकीपर का प्रॉफिट। अब शॉपकीपर किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को। तो एसपी ऑफ शॉपकीपर क्या होगा? एसपी ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ शॉपकीपर प्लस प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर प्लस प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर, प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर। अब सीपी ऑफ शॉपकीपर कितना है? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया। एसपी ये प्रॉफिट कितना है? 4,000 रुपया। तो एसपी ऑफ शॉपकीपर कितना होगा? 24,000 रुपया। ये होगा एसपी ऑफ शॉपकीपर। तो पहले देखो, सीपी ऑफ शॉपकीपर है 20,000 रुपया। शॉपकीपर किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को बेच रहा है 20% प्रॉफिट में। तो 20/100 इंटू सीपी ऑफ शॉपकीपर। अब ये 0 0 कट जाएगा, 200 इंटू 20 मतलब 4,000 रुपया। तो एसपी ऑफ शॉपकीपर क्या होगा? ये सीपी ऑफ शॉपकीपर प्लस प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर। सीपी ऑफ शॉपकीपर 20,000, प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर 4,000। तो 20,000 प्लस 4,000 मतलब 24,000 रुपया। इस 24,000 रुपया में ये कंज्यूमर को बेच रहा है माल। ठीक है। अब टैक्स लायबिलिटी देखो, टैक्स लायबिलिटी मतलब क्या है? टैक्स लायबिलिटी मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, माइन इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इसको बोलता है टैक्स लायबिलिटी। अब आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर कितना है? आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर है तुम्हारा 12%। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स ये है। अब आउटपुट टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट होता है, पता है? ऑफ शॉपकीपर टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर पूछा है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर पूछा है। तो आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर होगा, आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर होगा माइनस इनपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर होगा। टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर पूछा है, तो आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर माइनस इनपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर। अब देखो, इसको मैं बॉक्स के अंदर कर देता हूं, ये पूरे पार्ट को बॉक्स के अंदर कर देता हूं। ये होता है फॉर्मूला, टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। देखो अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आउटपुट टैक्स होता क्या है? अब आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर, आउटपुट टैक्स कोई भी बंदे का आउटपुट टैक्स उसके एसपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। कोई भी, रिपीट करता हूं, कोई भी बंदे का आउटपुट टैक्स उसके एसपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। अब आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर का एसपी के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो आउटपुट टैक्स इज ऑलवेज calculated
on SP of a particular person. ठीक है, आउटपुट टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एसपी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. इनपुट टैक्स is always calculated on CP of a particular person. CP of a particular person, provided these two persons are same. These two persons are same. याद रखना, ठीक है, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट. आउटपुट टैक्स कोई भी बंदे का एसपी के ऊपर कैलकुलेट होता है. इनपुट टैक्स कोई भी बंदे का उसी बंदे का सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है. अब देखो, आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स. अब किसका आउटपुट टैक्स निकालना है? शॉपकीपर का. ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल्स टू टैक्स कितना है? 12%. 12/100 इंटू किसका? शॉपकीपर का एसपी ऑफ शॉपकीपर. अब 12/100 इंटू एसपी ऑफ शॉपकीपर. एसपी ऑफ शॉपकीपर कितना है? 24,000 रुपया. एसपी ऑफ शॉपकीपर है 24,000 रुपया. अब 240 इंटू 12 क्या होता है? 240 इंटू 12, एक सेकेंड, ये मैं सॉरी, इधर थोड़ा सा गलती कर बैठा. इधर प्रॉफिट 20% कर बैठा था, सॉरी, करेक्ट. इधर ये 10% होगा, इधर 10% प्रॉफिट है, तो ये 10% इधर होगा, ये होगा 10%. तो 200 इंटू 10 2,000 रुपया. तो ये होगा तुम्हारा 2,000 रुपया. तो ये होगा तुम्हारा 22,000 रुपया. तो एसपी ऑफ शॉपकीपर कितना? 22,000 रुपया. अब 22 इंटू 12 कितना होता है? 22 इंटू 12 होता है तुम्हारा 2640. याद रखना, कोई भी बंदे का टैक्स लायबिलिटी जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे, उसी बंदे का आउटपुट टैक्स और उसी बंदे का इनपुट टैक्स के आधारित होगा. ठीक है, आउटपुट टैक्स उसी बंदे का एसपी के ऊपर कैलकुलेट होगा, इनपुट टैक्स उसी बंदे का सीपी के ऊपर कैलकुलेट होगा. अब इनपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर वो कितना होगा? कितना है? जीएसटी 12%. 12/100 इंटू सीपी ऑफ शॉपकीपर, तो होगा 12/100 इंटू सीपी ऑफ शॉपकीपर कितना है? 20,000 रुपया. सीपी ऑफ शॉपकीपर कितना है? 20,000 रुपया. तो इसके अंदर 20,000 डाल देंगे. ₹2400. ठीक है. अब टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? तो ये बन गया एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट बन गया. ये वाला एक पार्ट बन गया. ठीक है. अब टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स कितना है? 2640. इनपुट टैक्स कितना है? 2400. तो टैक्स लायबिलिटी कितना होगा? 240 रुपीज. समझ में आया? तो टैक्स लायबिलिटी कोई भी पर्सन का, उसी का आउटपुट टैक्स निकालना है, फिर उसी का इनपुट टैक्स निकालना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है. अब कोई भी बंदे का आउटपुट टैक्स उसी बंदे का एसपी के ऊपर कैलकुलेट होता है, कोई भी बंदे का इनपुट टैक्स उसी बंदे का सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है. तो दोनों को कैलकुलेट कर दिया, फिर दोनों को डायरेक्टली माइनस कर दिया. ये होगा तुम्हारा आंसर. पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन. ठीक है.
तो ये है सम नंबर 5। देखो सम नंबर 5 में क्या बोला है, डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम अ होलसेलर। अब ये है तुम्हारा डीलर, डीलर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर। फ्रॉम कहां से खरीद रहा है, होलसेलर से खरीद रहा है। तो होलसेलर इधर होगा, डीलर होगा इधर, फिर होगा कंज्यूमर, कंज्यूमर होगा इधर। अब देखो मजा आएगा इसके अंदर। डीलर होलसेलर से खरीद रहा है, हाँ, डीलर होलसेलर कंज्यूमर। अब देखो, अब डीलर कितना प्राइस में खरीद रहा है, सीपी कितना है तुम्हारा 6,000 रुपया। तो सीपी इज इक्वल्स टू ₹6,000। CP is equals to ₹6,000। CP equals to ₹6,000। अब डीलर कहां से खरीद रहा है, होलसेलर से खरीद रहा है। डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर, प्रॉफिट कितना होगा, अब प्रॉफिट होगा इसका 15% प्रॉफिट। अच्छा, अब तो डीलर खरीद रहा है, लेकिन डीलर जब बेचेगा, डीलर यही चीज जब बेचेगा तब कितना प्रॉफिट में बेचेगा, 15% प्रॉफिट में ये वाला चीज कंज्यूमर को बेचेगा। डीलर जब बेचेगा तब यही वाला चीज डीलर कंज्यूमर को 15% प्रॉफिट में बेचेगा। तो ये सम स्टार्ट करता है। अब ये इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, खुद का स्टेट के अंदर, इंट्रास्टेट। ठीक है। अब देखो, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। मैं पिछले सब में क्या बोला था, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट टैक्स कोई भी आदमी का सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। इनपुट टैक्स कोई भी आदमी का सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो अब देखो इनपुट टैक्स, अच्छा पहले तो ये जो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये डीलर का सीपी के ऊपर कैलकुलेट होगा, वो बाद में देखेंगे। पहले कितना डीलर का एसपी है, हाँ, वो सब कैलकुलेट कर लेता हूं जो क्लास 7-8 लेवल का है। अब सीपी ऑफ डीलर कितना है, सीपी ऑफ डीलर इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड कर देता हूं इसको, सीपी ऑफ डीलर इज इक्वल्स टू ₹6,000। प्रॉफिट कितना है डीलर का, प्रॉफिट ऑफ डीलर 10%, ना 10 नहीं 15%। प्रॉफिट ऑफ डीलर इज इक्वल्स टू 15%, इज इक्वल्स टू 15%। तो प्रॉफिट ऑफ डीलर, प्रॉफिट ऑफ डीलर क्या होगा, 15/100 इंटू सीपी ऑफ डीलर, 6,000 रुपया, यानी 15 इंटू 60 करने से 900 रुपया होता है। तो प्रॉफिट ऑफ डीलर कितना, 900 रुपया। अब डीलर किसको बेच रहा है प्रॉफिट में, अब देखो एसपी ऑफ डीलर क्या होगा, एसपी ऑफ डीलर होगा तुम्हारा सीपी ऑफ डीलर प्लस प्रॉफिट ऑफ डीलर, प्लस प्रॉफिट ऑफ डीलर, सीपी ऑफ डीलर प्लस प्रॉफिट ऑफ डीलर। डीलर का सीपी कितना है, 6,000 रुपया, उसका प्रॉफिट कितना है, 900 रुपया। तो एसपी ऑफ डीलर कितना होगा, 6,900 रुपया। ये किसका प्रॉफिट है, ये किसका एसपी है, डीलर का। लेकिन अच्छा, तो ये एसपी कितना है, ये सीपी ऑफ कंज्यूमर, इस बंदे का सीपी है कितना है, ₹6990। तो सीपी ऑफ कंज्यूमर क्या होगा, अच्छा यही होगा जो, अच्छा डीलर का एसपी, डीलर जिसको माल बेच रहा है, डीलर का एसपी, इसका सीपी। डीलर किसको माल बेच रहा है, डीलर कंज्यूमर को माल बेच रहा है। तो डीलर का जो एसपी है, डीलर का जो एसपी है वो कंज्यूमर का सीपी बन गया, है कि नहीं। ये जो डीलर का एसपी है, ये जो डीलर का एसपी है, डीलर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है। तो डीलर का एसपी है वो ही कंज्यूमर का सीपी बन गया। तो सीपी ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल्स टू 6900।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है तुम्हारा, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ क्लास 6-7 लेवल का सम है। अब आ रहा हूं वास्तव का सम में, इनपुट सीजीएसटी। मैं क्या बोला था, इनपुट टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, सीपी के ऊपर। अब किसका सीपी, डीलर का सीपी। तो इनपुट टैक्स, इनपुट सीजीएसटी पेड बाय डीलर is equals to input SGST paid by डीलर। अब डीलर पेमेंट कर रहा है भाई, अब डीलर पेमेंट कर रहा है, किसको पेमेंट कर रहा है, होलसेलर को पेमेंट कर रहा है। डीलर पेमेंट कर रहा है किसको, होलसेलर को। वो क्या होगा, ये जो 18% है ये सीजीएसटी और एसजीएसटी मतलब सेंटर और स्टेट 9% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9/100 इंटू इनपुट टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, सीपी के ऊपर। अब किसका सीपी है, डीलर का सीपी, तो सीपी ऑफ द डीलर इंटू सीपी ऑफ द डीलर इंटू सीपी ऑफ द डीलर। अब डीलर का सीपी कितना है, 6000 रुपया। इनपुट टैक्स, ये इनपुट सीजीएसटी मतलब इनपुट टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, जिस बंदे का सीपी के ऊपर। हो गया, तो हम लोग 9/100 इंटू ये सीपी करेंगे, सीपी ऑफ डीलर करेंगे इंटू सीपी ऑफ डीलर इंटू सीपी ऑफ डीलर करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात है, हम 9/100 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 18% है, हम उसको 9 में तोड़ दे रहा हूं ये वाला पार्ट को। तो 9/100 इंटू सीपी, सीपी कितना है, सीपी ऑफ डीलर कितना है, सीपी ऑफ डीलर कितना है, 6000 रुपया। तो ये होगा ₹540। ये है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। ये है फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर हो गया। अब इसको मार्क कर देता हूं, फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड आंसर क्या है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर। अब आउटपुट टैक्स बोला था किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, एसपी के ऊपर, किसी बंदे का एसपी के ऊपर। अब किसका कलेक्टेड बाय हुम, डीलर। आउटपुट टैक्स में बोला था एसपी के ऊपर कैलकुलेट होता है, एसपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। अब किसका है, डीलर का एसपी। तो क्या लिखेंगे, आउटपुट CGST collected by dealer is equals to output SGST collected by dealer is equals to कितना होगा, देखो वही जो 18% है, सेंटर को 9% मिलेगा, स्टेट को 9% मिलेगा। 9/100 इंटू एसपी ऑफ डीलर, आउटपुट मतलब एसपी किसका, डीलर का। अब डीलर का एसपी कितना है, 6900 रुपया। ये होगा लगभग ₹621 आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब ये बन गया तुम्हारा आंसर 1, ये बन गया आंसर 1, ठीक है। अब नेट सीजीएसटी, नेट एसजीएसटी पेड बाय डीलर, देखो ये क्या होता है नेट। अब देखो ये डीलर एक बंदे है, डीलर एक बंदा है। अब डीलर के पास, अब डीलर के पॉकेट से 540 रुपीज चले जा रहा है कि नहीं, डीलर का पॉकेट से 540 रुपीज बाहर चले जा रहा है। अब डीलर के पॉकेट में ₹621 अंदर आ रहा है। तो देखो ये मेरे ये हम डीलर है, हमारा से मेरा पॉकेट से 540 रुपया चला गया, मेरा दूसरे हाथ से 621 रुपीज आ गया, तो मेरा लाभ हुआ है कि नहीं। 540 रुपीज आउट गोइंग, 621 कमिंग, तो मेरा 81 रुपीज लाभ हुआ। वो लाभ को हम लोग गवर्नमेंट के दे देना होगा,
वही होगा नेट सीजीएसटी, नेट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। समझ में आया? वही होगा नेट सीजीएसटी, नेट एसजीएसटी पेड बाय डीलर। नेट सीजीएसटी पेड बाय डीलर, पेड बाय डीलर is equals to net SGST paid by dealer, paid by dealer is equals to 621 minus 540, 621 minus 540 यानी ₹81। दिस इज द नेट सीजीएसटी, नेट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। समझ में आ गया? अब अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अब कंज्यूमर को कितना देना होगा, कंज्यूमर मतलब हम लोग कितना देंगे, ये तीनों पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अब ये है, रुको ये मैं थोड़ा डिमार्केट कर देता हूं, उन लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए। अब अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, वो क्या होगा? पहले कंज्यूमर का सीपी, पहले कंज्यूमर का सीपी, सीपी ऑफ कंज्यूमर कितना है? 6,900 रुपया, 6,900 रुपया प्लस, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय डीलर। अब डीलर कलेक्ट कर रहा है, कहां से कलेक्ट कर रहा है? कोई तो दे रहा है उसको, डीलर को कोई दे रहा है, कौन दे रहा है? कंज्यूमर दे रहा है। तो कलेक्टेड बाय डीलर मतलब कहां से कलेक्ट कर रहा है डीलर? कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है। तो ये बनेगा, एक सेकंड में थोड़ा ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं, ये वाला पार्ट कोई फालतू या कोई काम नहीं इसका, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं। ठीक है, ये वाला चीज अच्छे से लिखूंगा, ये वाला पार्ट को। अब अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ये क्या होगा देखो, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ कंज्यूमर, सीपी ऑफ कंज्यूमर प्लस इनपुट सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, इनपुट सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर प्लस, और इसका एक नाम है, वो नाम क्या है? आउटपुट सीजीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर। डीलर कलेक्ट कर रहा है, कौन पेमेंट कर रहा है? कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है, और इसका एक नाम है आउटपुट सीजीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर, कलेक्टेड बाय डीलर, ये एक होगा प्लस इनपुट, ये देखो कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है तो डीलर कलेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इनपुट सीजीएसटी पेड बाय डीलर इक्वल और आउटपुट सीजीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर प्लस इनपुट एसजीएसटी पेड बाय, कौन कौन पेमेंट कर रहा है? कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है, पेड बाय कंज्यूमर प्लस और आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय कंज्यूमर, कलेक्टेड बाय डीलर, सॉरी कलेक्टेड बाय डीलर। तो इसका रकम क्या होगा तुम्हारा? इसका रकम होगा तुम्हारा, पहले सीपी ऑफ कंज्यूमर कितना था? सीपी ऑफ कंज्यूमर था 6900, 6900 प्लस 621 प्लस 621, 6900, ये होगा 8142 रुपीज, 8142, फोर्थ पार्ट हो गया। समझ में आया? सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। ये शुरू हो रहा है सम नंबर 6। देखो
A manufacturer buys a raw material worth ₹7500. पहले क्या लिखेंगे, मैन्युफैक्चरर बाइज एट द रेट ऑफ 5%। अब मैन्युफैक्चरर बाई कर रहा है तो इधर होगा मैन्युफैक्चरर, मैन्युफ लिखता हूँ मैन्युफैक्चरर को, इधर भी मैन्युफ लिखा था, इधर भी मैन्युफ लिखा था, ठीक है। मैन्युफैक्चरर बाइज कहाँ से, डीलर से खरीद रहा है, वो डीलर को सेल कर रहा है, डीलर को बाइज कर रहा है फिर सेल कर रहा है। देखो सीधा दो बंदा है तो सम इजी है। या मैन्युफैक्चरर बाइज अ रॉ मटेरियल वर्थ ₹7500 पेइंग GST एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। अब तो बाइज मतलब CP ऑफ मैन्युफैक्चरर, CP ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना है, ₹7500, दिस इज द CP ऑफ मैन्युफैक्चरर। अब पेइंग GST एट द रेट ऑफ 5%, पेइंग GST एट द रेट ऑफ 5%, तो GST कितना दे रहा है, GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर, इज इक्वल्स टू 5%। अब जब वो सेल कर रहा है, वो डीलर को सेल कर रहा है कितना प्रॉफिट में, प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, कितना 40%, प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर 40%। अब प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर इज इक्वल्स टू देखो प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू CP ऑफ मैन्युफैक्चरर 7500, तो 40 इंटू 75 कितना होता है, 40 इंटू 75 होता है तुम्हारा 200 रुपया, 75 इंटू 4 300 रुपीज, 300 और ये 40 होगा तो 3000 रुपया। तो प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना है, 3000 रुपया, ठीक है। अब देखो तो SP ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना होगा, SP ऑफ मैन्युफैक्चरर is equals to CP of manufacturer plus profit of manufacturer CP plus profit, CP कितना है 7500 प्लस प्रॉफिट कितना करेगा 3000 रुपीज, तो टोटल SP मैन्युफैक्चरर कितना होगा 10,500 रुपया। दिस इज द SP ऑफ मैन्युफैक्चरर। अब इनपुट टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है बताओ, इनपुट टैक्स CP के ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है। कोई भी बंदे का इधर मैन्युफैक्चरर है तो इनपुट टैक्स इज पेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑन द बेसिस ऑफ CP ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो इनपुट टैक्स कभी भी कोई भी बंदे का CP के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो करो, चलो करता हूं। अब इनपुट टैक्स पेड बाय इनपुट CGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखो इनपुट CGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर कितना होगा, is equals to input SGST paid by manufacturer, मैन्युफैक्चरर पेमेंट कर रहा है तो इसका लिए इसका इनपुट इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा देखो कितना GST दे रहा है 5% GST, तो 5% CGST और SGST में 2.5 करके स्प्लिट हो जाएगा परसेंटेज ऑफ। अब इनपुट टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, CP के ऊपर। अब इधर रिकॉर्ड है बंदा मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर का CP कितना है 7500 रुपया, तो 2.5 बाई 100 इंटू 7500। अब 2.5 इंटू 75 कितना होता है, 2 इंटू 75 कितना होता है 150, 3 इंटू 75 क्या होता है 225, तो 150 बाई 225 कितना होगा देखो
ये होगा तुम्हारा 187.85 रुपीज 187.5 है कि नहीं। तो इनपुट सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू इनपुट एसजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर। अब कितना इनपुट टैक्स 5% है, क्योंकि वो सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो हम लोग उसको 5% को 2.5 में कन्वर्ट कर देंगे और इनपुट है किसका, मैन्युफैक्चरर का, तो इसमें सीपी लिख देंगे। तो 2.5/100 इंटू 7500, ये 00 कट हो जाएगा, 2.5 इंटू 75 होता है 187.5। ठीक है, हाँ ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब अगर दोनों को ऐड कर दोगे, ये 187.5 इंटू कर दोगे तब तुमको इनपुट टैक्स मिल जाएगा। छोड़ो वो तो इजी है। अब नेक्स्ट पार्ट करता हूं, पहले ये डिमार्केट कर दो। अब पार्ट टू में क्या बोला है, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। पहले वाला सब में क्या बोला था, आउटपुट टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, कोई भी बंदे का एसपी के ऊपर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होता है। कोई भी बंदे का एसपी के ऊपर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होता है। अब इधर बंदा क्या है, मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर का एसपी के ऊपर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होगा। चलो करता हूं, आउटपुट CGST collected by manufacturer is equals to output CGST collected by manufacturer is equals to output SGST collected by manufacturer is equals to आउटपुट टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, एसपी के ऊपर। आउटपुट टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, एसपी के ऊपर। अब इधर एसपी क्या है, अभी एसपी है तुम्हारा, एसपी मैन्युफैक्चर क्या है 10500। अब ये तुम्हारा जीएसटी कितना है 12%, जीएसटी कितना है 12%। तो क्या लिखेंगे देखो, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, एसपी के ऊपर, किसका, मैन्युफैक्चरर का। अब 12% है जीएसटी, तब क्या लिखेंगे 6/100 इंटू एसपी ऑफ मैन्युफैक्चरर इंटू एसपी ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो 6/100 इंटू एसपी ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या होगा, एसपी ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या होगा 10500 10500, तो इक्वल टू ₹630 जो आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो ये आदमी ये जो रुपया दे रहा है मैन्युफैक्चरर का पॉकेट से 187.5 निकाल रहा है, ठीक है। 187.5 इसके पॉकेट से चले जा रहा है। अब इसके पॉकेट के अंदर 630 रुपीज आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो इसके पॉकेट से इतना रुपीज चले जा रहा है, इसका पॉकेट से कितना रुपीज आ रहा है, तो नेट जो उसका प्रॉफिट हो रहा है उसको वो गवर्नमेंट को दे देना होगा। वही मैन्युफैक्चरर का टैक्स पेमेंट है गवर्नमेंट का, ठीक है। देखो यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूं, जगह नहीं है। देखो अब ये होगा टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, उसका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मैन्युफैक्चरर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आउटपुट टैक्स दे रहा है माइनस इनपुट टैक्स। 630 माइनस 187.5
सॉरी 187.5, तो कितना होगा 630 माइनस 187.5, 442 रुपीज 442.5। अब टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कितना दे रहा है, वही ये आउटपुट टैक्स बाहर चला जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, सो 630 माइनस 187.5 रुपीज 442.5, इतना रुपीज। ये वाला पैसा बाहर चला जा रहा है, ये वाला पैसा अंदर आ रहा है, तो ये दोनों का माइनस करके जो निकलेगा उतना रुपीज वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है। कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, ये मैन्युफैक्चर दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दे रहा है, ये बाहर चला जाएगा, ये अंदर आएगा, इसका डिफरेंस, ये बाहर चला जाएगा, ये अंदर आएगा, इसका डिफरेंस स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है। अब अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, लास्ट पार्ट। अब डीलर कितना रुपीस दे रहा है, ये वाला कैलकुलेशन हो गया। तो लास्ट पार्ट क्या है, अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये वाला पार्ट वो सेम वो प्रीवियस सम जैसा है। अमाउंट पेड बाय डीलर, लास्ट मैन है डीलर, इज इक्वल्स टू क्या होगा, सीपी ऑफ डीलर, डायरेक्टली लिख देता हूं, प्रीवियस सम में हम सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, लास्ट मैन पे क्या पेमेंट करता है। पहले सीपी ऑफ डीलर कितना है, सीपी ऑफ डीलर के कितना है, सीपी ऑफ डीलर है 10500, कैसे कैलकुलेट किए सर आप, देखो भाई, मैन्युफैक्चरर का एसपी मतलब डीलर का सीपी, मैन्युफैक्चरर जिस रुपये में बेच रहा है वही डीलर खरीद रहा है। मैन्युफैक्चरर 10,500 रुपये में बेच रहा है, तो डीलर 10,500 रुपये में खरीद रहा है, तो ये डीलर का सीपी बन गया। प्लस क्या होगा, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कितना है, कौन दे रहा है, तुम्हारा डीलर, एक सेकेंड, ये वाला होगा इसका डीलर का इनपुट टैक्स, क्योंकि ये वाला पार्ट होगा डीलर का इनपुट टैक्स, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर कलेक्ट कर रहा है, तो ये वाला होगा डीलर का इनपुट टैक्स। 630 प्लस 630 कितना होगा तुम्हारा आंसर, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10,500 630 0 6 12 17 11760, ठीक है। डीलर का जो ये डीलर ये कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर फ्रॉम होम, फ्रॉम डीलर। अब डीलर से कलेक्ट कर रहा है, फ्रॉम डीलर से कलेक्ट कर रहा है, तो डीलर पेमेंट कर रहा है इसका, तो इसलिए डीलर कितना पेमेंट कर रहा है, ये सीपी ऑफ द डीलर, जो मैन्युफैक्चरर का एसपी है वही है डीलर का सीपी, प्लस 630 क्या है सर, ये जो आउटपुट सीजीएसटी इसका है, प्लस ये जो डीलर पेमेंट कर रहा है मैन्युफैक्चरर को सीजीएसटी के रूप में, डीलर पेमेंट कर रहा है मैन्युफैक्चरर को एसजीएसटी के रूप में, ये दोनों। सो यही है हमारा टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग 7, 8, 9 डाल देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय बजरंगबली।